लोग हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने कपड़ा को साफ रखते हैं, अपने शरीर को साफ रखते हैं, वो अभी ईश्वर की ही एक प्रतिमूर्ति है, वो भी कहीं से अलग नहीं है। याद रखिए, शैली दारूमयी लेप्या लेख्यता। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, अक्षर के रूप में जो पढ़ते हैं, वो अभी एक मूर्ति का स्वरूप बताया गया है, ये भी मूर्ति बताई गई है। अरे भाई, भारत हमारा 3.5 अक्षर का है, इस भारत हम कहते हैं ना, और वही 3.5 अक्षर का विस्तार जो है कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बद्रीनारायण से लेकर के, और हम लोग दक्षिण भारत में चले जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है जी, और आगे तक द्वारिकापुर इत्यादि हम चले जाते हैं। ये सब क्या है? 3.5 अक्षर का इतना बड़ा विशाल क्षेत्र हो जाता है, अक्षर रूप में भी ब्रह्म है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता है। हमारा आपका नाम है, और उस नाम के अनुसार आकार है, उसी के अनुसार सब कागज बनता है। तो शब्द रूप में भी ब्रह्म होते हैं, जो शब्द को पढ़ता है, जानता है, सुनता है, वो भी ब्रह्म से कहीं अलग नहीं है, वो भी मूर्ति से कहीं अलग नहीं है। शैली दारूमयी लेप्या लेख्या चसैकती। जो मिट्टी और बालू का अपने जीवन में प्रयोग लेते हैं, मिट्टी स्वरूप में परमात्मा है, देवता है, और बालू स्वरूप में परमात्मा है, देवता है, वो अभी कहीं से कम नहीं है, वो भी मूर्ति का पूजा करने से अलग नहीं है, कोई से अलग नहीं है। शैली दारूमयी लेप्या लेख्या चसैकती मनोमयी। और एक मूर्ति बताया गया है मनोमयी, मानसिक पूजा करना। इस्लाम दर्शन ध्यान करता है, चिंतन करता है, ईसाई दर्शन ध्यान करता है, चिंतन करता है, बौद्ध दर्शन ध्यान करता है, चिंतन करता है, जैन दर्शन ध्यान करता है, चिंतन करता है, सिख दर्शन ध्यान करता है, चिंतन करता है, और हमारा वैदिक दर्शन जो है ध्यान चिंतन भी करता है, अप्रत्यक्ष भी दर्शन करता है। कोई इससे अलग नहीं है, अलग हो भी नहीं सकता है। मैं नास्तिकों की बात करता हूँ, एक बार मैं याद दिला दूं। जो नास्तिक हैं, कहीं उनका पुण्य तिथि मनाते हैं किसी अपनी समाज सेवी आदमी का, या उनका जयंती मनाते हैं, उनके कहीं चले जाने के बाद तो ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो ध्यान की जो प्रक्रिया है, ये अभी मूर्ति का ही स्वरूप है, इससे अलग कोई नहीं है। शैली दारूमयी लेप्या लेख्या चसैकती मनोमयी मणिमयी। और मणि जो है, जो मणियों को और अनेक प्रकार के रत्नों को जो अगर अपने जीवन में उपयोग लेता है, अपने पास रखा है, वो भी कहीं मूर्ति से अलग नहीं है। चाहे सोना चांदी हो, चाहे पीतल हो, चाहे तांबा हो, और चाहे पन्ना पुखराज हो, जो इसका उपयोग करता है, अपने जीवन में लेता है, वो अभी इससे अलग कहीं नहीं है। और अंत बताया गया कागज की भी, एक कागज से भी कोई अलग नहीं है, चाहे रुपया का कागज नोट वाला हो, चाहे अपना खेत और मकान दलान का कागज हो, जो भी इससे अपना संबंध रखता है, वो भी कहीं मूर्ति से अलग नहीं है। ऐसे ये अनेक प्रकार की मूर्तियां जो बताई गई है, इन मूर्तियों में श्रेष्ठ अर्चावतार ये पाषाण की मूर्ति बताई गई है, जिनके द्वारा हम वही तत्व को प्राप्त करते हैं, जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े साधक बहुत बड़ी साधना करके प्राप्त करते हैं, वो हम अर्चावतार द्वारा प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण 2 लोग मुख्य रूप में है इस वर्तमान समय में। एक तो मीरा जी, मीराबाई ने इसी कलिकाल में कृष्ण की मूर्ति से उनको प्राप्त किया। इसी कलिकाल में रविदास जी ने अपनी आराधना द्वारा अर्चावतार की आराधना करके उन परमात्मा को प्रसन्न किया। उदाहरण तो बहुत है, लेकिन 2 में आधुनिक उदाहरण आपको दिया, कोई इससे अलग नहीं है। अतः हम जीवन में वह ब्रह्म की सत्ता आकाश में हो, वह ब्रह्म की सत्ता पूरे दुनिया में हो, वही ब्रह्म की सत्ता जो है यह क्या है, यह मंदिर और मूर्ति के रूप में है। अतः इसको भी हमें ध्यान चिंतन करना चाहिए। ये मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ आयाम है। इस निष्कंटक पंथा यत्र संपूजते हरि, यही निष्कंटक पंथ है, इसमें श्री हरि को जाना जाता है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि समय आपका अधिक नहीं लेना है।